All right, lesson number 5 and the foundation lesson of this entire program, the expert sales process. इस प्रोसेस को मैंने 21,000 लोगों पे, 21,000 तो मैं नहीं बोलूँगा, 15,000 बोलूँगा, क्योंकि इनिशियली मैंने इस प्रोसेस को सीखना प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं किया था, बट जब मैंने सीखा तो मैंने 15,000 से ज़्यादा लोगों पे यही प्रोसेस को यूज़ किया. एंड दिस प्रोसेस वर्क्स लाइक क्रेजी. दिस प्रोसेस वर्क्स वेरी साइंटिफिक वे, वेरी साइकोलॉजिकल वे. और इस प्रोसेस से सामने वाला इंसान जो है वो आपको एक अच्छे तरीके से परसीव करेगा. आपको एक एवरेज सेल्स पर्सन नहीं समझेगा, आपको एक पुशी सेल्स पर्सन नहीं समझेगा, बट आपको एक कंसल्टेंट, आपको एक ऐसा समझेगा जो कि एक एक्सपर्ट है एंड दे आर समबडी टू हेल्प देम. तो आपका एक परसेप्शन टुवर्ड द कस्टमर विल बी चेंज्ड. ठीक है, द कस्टमर विल परसीव यू इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट ड्रास्टिक डिफरेंट वे. तो क्या है वो प्रोसेस, जानते हैं उसको. आई नो यू आर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. सो स्टेप नंबर 1 इज ओपनिंग ऑफ द कॉल. गोल्डन लाइन, आपकी ओपनिंग आपके सेल्स कॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई बॉटल है वो अच्छे से अगर ओपन नहीं है ना तो वो क्लोज भी नहीं हो सकता. अगर आपकी सेल्स कॉल अच्छे से ओपन नहीं हो रही है, यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज दैट पर्सन. अगर आपकी ओपनिंग वैल्यू ड्रिवन नहीं है, सामने वाले की बेनिफिट ड्रिवन नहीं है, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर सेल्स कॉल. तो आपकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, मैं एक क्विक एग्जांपल देता हूँ. 2 सिनेरियो है. पहला सिनेरियो, आपको एक कॉल आता है, हाय शिवम, मैं क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको एक ये ऑफर मिलेगा या फिर आपको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट है. ये एक ओपनिंग होती है, हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा. डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट ओपनिंग? यू जज आफ्टर द सेकंड सिनेरियो. अब आता है दूसरा सिनेरियो. अब मैंने कॉल किया एंड मेरी ओपनिंग लाइन है, हाय एम आई स्पीकिंग विद शिवम? यस, हु इज दिस? शिवम, this is XYZ person from this company and this call is regarding your benefit, that how you can save 10,000 rupees extra in 1 year without paying any extra charges by just using a credit card, without paying any extra fees. You can save, you can earn, you can get 10,000 rupees extra. You tell me, कौन सी ओपनिंग लाइन में बेनिफिट ड्रिवन चीज़ है? आई नो, सेकेंड वन. बेनिफिट ड्रिवन क्या है? 10,000 रुपीज़ का मुझे मिलेगा. अब मेरे दिमाग में सवाल क्या है? पहले केस में मुझे सवाल आ रहा है कि यार मुझे लेना है कि नहीं लेना है. दूसरे सवाल में 10,000 मिलेगा, कैसे लेना है? सिंपल सी चीज़ है. तो यहाँ पे जब ओपनिंग आप कर रहे हो, वट एवर यू आर सेलिंग, मेक श्योर यू आर स्टेटिंग द बेनिफिट ड्रिवन लाइन ऑफ योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर. अदरवाइज सेल्स कॉल की 2 मिनट की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि आपको वो पर्सन 30 मिनट 40 मिनट देगा या नहीं. अगर 30 से 40 मिनट नहीं दिया, क्लोजिंग अच्छे से नहीं होगी. लेकिन अगर ओपनिंग अच्छे से करा आपने, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग. कैसे होगा, क्या होगा, आगे के स्टेप्स में जाते हैं. ठीक है. सो नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 कहता है प्रोबिंग. पहले हमने ओपनिंग किया, ओपनिंग में सामने वाले का अटेंशन लिया, सामने वाले को उसका बेनिफिट बताया कि उसको ये मिल सकता है. अब प्रोबिंग में पहले, अब ऐसा नहीं कि हमें तुरंत बता देना है कि कैसे मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा, नहीं. हमें पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके प्रॉब्लम को जाना है. फॉर एग्जांपल, हम क्योंकि क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले रहे थे, हम इसी के साथ जाएंगे कि शिवम, दिस कॉल इज रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप साल के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो या महीने के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो. दिस कॉल इज रिगार्डिंग दिस. ठीक है. अब प्रोबिंग में मैं इनसे ये पूछूंगा कि शिवम, आपका जो करंट कार्ड है, ठीक है, उससे आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस करते हो. तो डेफिनेटली एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ सम प्रॉब्लम. इफ़ आई आस्क यू फॉर अ टाइम बिंग, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो भी नाम है, आप क्या सेल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? आप क्या अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? आप क्या हेल्थ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? हम एवरी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं एंड यू विल से येस. तो सिमिलरली यहाँ पे हम सामने वाले इंसान के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को पहले समझेंगे और प्रोब करेंगे, उसके वाई को जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हम उस प्रॉब्लम को कैसे निकालेंगे. तो क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल, मैं प्रोबिंग सिंपल इस तरीके से करूँगा कि अभी जो आप करंटली कार्ड यूज़ कर रहे हो, बेसिक उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि वो क्या है या कितना बेनिफिट देता है, कितना पॉइंट देता है. ठीक है. यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स, राइट. एंड यू विल हैव अ सिंपल, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, नॉट अ कमोडिटी प्रोडक्ट इन सम केसेस. डोंट कन्फ्यूज इट, लेट्स नॉट कन्फ्यूज इट. सो यहाँ पे प्रोब सिंपल होगा कि आपका जो करंट कार्ड है उसमें 3 बेनिफिट्स हैं. ठीक है. उसका आपको पता चला, उस 3 बेनिफिट से डेफिनेटली मे बी लेट सपोज लाउंज का एक्सेस का इशू आ रहा है, मे बी लेट सपोज आपको हर ट्रांजैक्शन पे बेनिफिट्स नहीं मिलते, मे बी लेट सपोज आपको सॉफ्टवेयर परचेजेस में कुछ XYZ इशू आता होगा. लेकिन इस कार्ड में 7 बेनिफिट्स हैं. ठीक है. इस कार्ड में ये 10 चीज़ें हैं.
जो कि सामने वाले के 3 प्रॉब्लम से 7-7 टाइम्स ज़्यादा लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे प्रोबिंग का सिंपल मतलब है कि सामने वाले के नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके करंट प्रॉब्लम को जानना और उसको एक ज़्यादा डिजायर्ड और बिगर सॉल्यूशन देना आपके प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, तो प्रोबिंग में ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को समझना, नीड को आइडेंटिफाई करना और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से लेके जाएगा उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, समझ में आया? बाय एनी चांस अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन डायरेक्टली आस्क एनी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। देर विल बी इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई पर्सनली चेक माई इंस्टाग्राम एंड आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। डोंट फॉरगेट द रीजन आई एम डूइंग दिस, माई कोर थिंग इज दैट 2018 वाला शिवम जिसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा विद माई कैपेसिटी आई विल डू दैट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गो एंड गिव मी अ क्विक क्वेश्चन इन द इंस्टाग्राम इनबॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन को, प्रोडक्ट को नहीं। प्रोबिंग में प्रॉब्लम जाना, क्रेडिट कार्ड के करंट अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये लाउंज एक्सेस नहीं मिलता, हर ट्रांजैक्शन पे बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, प्रॉब्लम जान गए। अब अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है, एज अ प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट करना, एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट करना। सॉल्यूशन कैसे कि शिवम आप ऑलरेडी ये कार्ड यूज़ कर रहे हो, थिंक ऑफ दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड। 3 बेनिफिट है यहाँ पे, वो भी एवरेज कैटेगरी की। यहाँ पे मैं 7 बेनिफिट्स दे रहा हूँ, 8 बेनिफिट्स दे रहा हूँ, वो भी इतने ज़्यादा वैल्यूबल पे। उल्टा उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा पे नहीं करना, सिंपल। तो आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा कभी भी फीचर ड्रिवन नहीं प्रेजेंट करेंगे कि इसमें ये फीचर है, ये फीचर, वो फीचर। फॉर एग्जांपल फीचर बेनिफिट का एग्जांपल बताता हूँ। इसमें आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, दिस इज़ अ फीचर, दिस इज़ अ फीचर, इसमें आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। बट जब आप एयरपोर्ट पे होंगे शिवम, इसमें आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। आप एयरपोर्ट पे अगर खाना खाएंगे 500-700 रुपीज़ आपको आराम से मिनिमम लगेगा। आप लाउंज में 2 रुपीज़ में खा सकते हैं, आपका 700 सेव हो जाएगा। दिस इज़ द बेनिफिट। इस तरीके से हम सामने वाले को बेनिफिट ड्रिवन प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, सॉल्यूशन ड्रिवन, फीचर ड्रिवन नहीं। आई होप यू गॉट दैट। ये एक एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बिकॉज मुझे टू द क्रिस्प बनाना है इसको। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल। इस तरीके से आपका असाइनमेंट ये होगा कि आप 3 से 5 जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट लिखेंगे, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट लिखेंगे एंड खुद चेक करेंगे कि आप क्या फीचर और बेनिफिट में डिफरेंस कर पा रहे हो, आप बेनिफिट बता रहे हो या फिर फीचर बता रहे हो। ठीक है, दिस विल बी द स्टेप नंबर 3. Now let's go to the step number 4, objection handling. Objection handling is something which is very confusing, tough, but ये rule of the game है. Remember lesson number 2, rule of the game. क्योंकि कुछ रूल होते हैं गेम्स में एंड ऑब्जेक्शन इज द रूल ऑफ द सेलिंग प्रोसेस. अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, इट्स अ वेरी टफ थिंग. अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, इट्स अ वेरी टफ थिंग. लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सिग्नल फ्रॉम द कस्टमर. आई कॉल इट बाइंग सिग्नल्स. नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं. हम आप सब लोग मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए. क्या आपने एक ही बार में सब्जी खरीद ली? क्या आपने एक ही बार में टीवी खरीद लिया? क्या आपने एक ही बार में फ्रिज खरीद लिया? नहीं. आपने बोला होगा ना सामने वाले को, ये फीचर नहीं है क्या इसमें, बगल वाला दुकान शायद इससे कम में दे रहा है, ऑनलाइन में चेक कर लेता हूँ, तुम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेटर दिखाओ यार, मज़ा नहीं आ रहा इसमें. दीज आर द कॉमन ऑब्जेक्शंस वी गिव. फॉर एवरी प्रोडक्ट मिनिमम यू विल फेस 4 ऑब्जेक्शंस. अगर आपने वो 4 ऑब्जेक्शन को एक्सपीरियंस कर लिया, उसको स्टैंड आउट कर लिया वहाँ पे, you are 80% close to the sale because objection is equals to buying signal. ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला आपसे दूर भाग रहा है. सामने वाला आपको बोल रहा है टेल मी द रीज़न वाई शुड आई बाय और टेल मी द रीज़न आई वांट टू नो मोर. NO वाला नो नहीं हो रहा है यहाँ पे, KNOW वाला नो हो रहा है कि मुझे और जानना है. दिस इज़ वाई ऑब्जेक्शंस अराइज. आप खुद बताओ, आपने क्या ऑब्जेक्शन नहीं दिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करने में, बट यू स्टिल बॉट. खरीदा आपने उसके बाद भी. क्यों खरीदा? ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं था. आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते थे. यू वांटेड टू नो मोर इन एडवांस और आप चाहते थे कि पूरा सब कुछ में जानने के बाद. तो नो इज़ नॉट दैट NO वाला नो. नो इज़ KNOW कि मुझे और जानना है. एंड ऑब्जेक्शन अगर आए तो वेलकम दैट ऑब्जेक्शन. कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियोज़ में. सो स्टेप नंबर 4. देन स्टेप नंबर 5 इज़ क्लोजिंग टेक्निक. This is going to be the best one for you and from this module itself. आप बाकी सारी चीज़ें करें ना करें, अगर आप
जैसे सेल्स करते आ रहे वैसे करिए और सिर्फ आप इन 7 क्लोजिंग टेक्निक को आप यूज़ कर लीजिए. आई प्रॉमिस यू विल मेक 5 एक्स्ट्रा सेल्स फॉर फ्री, नथिंग, टेस्टेड एंड प्रूवन. आई टीच 100 क्लोजिंग टेक्निक्स, बट ये 7 मैं आपको एज अ गिफ्ट यहाँ पे एज अ दे रहा हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू. सो 7 क्लोजिंग टेक्निक्स विच आई विल बी गिविंग इट टू यू. देन फॉलो अप, बिकॉज क्लोजिंग ऑब्जेक्शन के बाद या तो क्लोजिंग होगी या तो नहीं होगी. अगर नहीं होती है वी विल हैव टू गो विद द फॉलो अप पार्ट. फॉलो अप को लेकर के मैं आपको एक 30 to 90 डेज़ का एक सीक्वेंस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप 30 to 90 डेज़ तक जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं. एंड फॉलो अप में 80% सेल्स पीपल बहुत ही वीक होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे लूज देयर अ लॉट ऑफ सेल्स. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 30 to 90 days ऑफ रोड मैप फॉर फॉलो अप. I wish you implement that and you will get crazy results for that. So ये 6 steps थे जो कि ये सेल्स एक्सपर्ट जो प्रोसेस है मेरा उसमें आएगा. आप थोड़ा सा इसको और डाइव डीप करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो टू द लेसन नंबर नेक्स्ट.